मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे जो पत्थर वो शीशा तलाश करो, तोड़ दे जो पत्थर वो शीशा तलाश करो। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू लर्निंग न्यू टॉपिक दैट इज मैक्सिमा मिनिमम। तो आज हम मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 को कवर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तरीका समझेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10। हाउ टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हम सीखते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं। हमें पता है x माइनस वन का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको हम माइनस साइन अगर यहाँ लगा दें x माइनस वन का होल स्क्वायर तो क्या होगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, दैट शुड बी लेसर इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पर दोनों तरफ 10 अगर ऐड कर दें, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 लेसर इक्वल टू 0 प्लस 10, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन बन गया हमारा। तो फंक्शन ये पूरा माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 दैट इज आवर फंक्शन लेसर इक्वल टू 10। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन की वैल्यू 10 और 10 से नीचे होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी होगी, 10। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगी, 10। और बाकी मिनिमम वैल्यू नीचे इससे कुछ भी हो सकती है अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू, नेट मिनिमम वैल्यू कोई डिफाइन नहीं होगी, माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगी एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड होगी, और दैट कुड बी माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी। कैन बी अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10 एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो नोट इट डाउन। इसी तरह से हम और क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझते हैं कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नोट इट डाउन। नाउ वी सी द न्यू क्वेश्चन दैट इज मॉड x प्लस 2 माइनस 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको देखते हैं। तो मॉड x प्लस 2 माइनस 1, तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x mod x plus 2 always greater equal to 0 for all real value of x. For x belongs to all real values mod x plus 2 must be greater equal to 0. किसी भी नंबर का mod जो होगा that is for all real number greater equal to 0. तो यहाँ पर भी mod x plus 2 की वैल्यू क्या होगी, greater equal to 0। दोनों तरफ हम यहाँ पे -1 कर देते हैं, x plus 2 -1 ग्रेटर इक्वल टू 0 -1। ये हमारा बन गया फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू -1। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे लाई करेगी, -1 और -1 से ऊपर। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू वुड बी कैन बी अप टू इन्फिनिटी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू -1, मिनिमम वैल्यू इज -1 और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी अप टू इन्फिनिटी, अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं होगी और मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, दैट इज -1। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, नोट करें इसको, देन वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन की। तो फंक्शन क्या है, साइन 2x प्लस 5। साइन x और कॉस x की वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हमें पता है साइन x और कॉस x का फंक्शन अगर होगा उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। दैट मीन्स सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो साइन 2x जो है ग्रेटर इक्वल टू -1 और लेसर इक्वल टू क्या होगा, +1। ये हमको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। Therefore sin 2x must lie between -1 to 1। ओके, अब दोनों तरफ फंक्शन बनाने के लिए 5 को ऐड कर देते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा साइन
2x प्लस 5 लेसर इक्वल टू 1 प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 5। तो ये तो बन गया हमारा फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 लेसर इक्वल टू 6। देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू 4 और 4 से ज़्यादा है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू +4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 6 एंड दैट इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम साइन और कॉस वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसके लिए लोकल मैक्सिमा मिनिमम पॉइंट्स क्या होंगे, किन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है, ये हमें चेक करना है। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स भी निकालने हैं और करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमें करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टेप समझ लो, पहले क्या करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, जो भी x की वैल्यू आ रही है वो निकालेंगे। फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो वैल्यू अब डैश x को 0 रखने पे आई है उनको चेक करेंगे। अगर अब डबल डैश x जो डबल डिफ्रेंशिएशन है उसकी वैल्यू किसी नंबर पे नेगेटिव आती है, दैट मीन्स वो जो पॉइंट है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर फंक्शन की डबल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आती है तो वो पॉइंट लोकल मिनिमा कहलाएगा, फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक है, समझते हैं कैसे करना है। तो पहले एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया है, x² माइनस 4x प्लस 3। साथ ही साथ हमने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, x² का 2x माइनस 4x का माइनस 4। ओके, तो इस तरह से हम फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन और सेकंड डिफ्रेंशिएशन। आफ्टर दैट वी पुट एफ डैश इक्वल टू 0 टू गेट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। पॉइंट्स निकालने के लिए हम फंक्शन को 0 के इक्वल रखेंगे, पॉसिबल पॉइंट्स निकालने के। तो फंक्शन को हमने 0 के इक्वल रखा, इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे पास x माइनस 3 x माइनस 1। देयरफॉर आफ्टर पुटिंग इक्वल टू 0 वी गेट 2 वैल्यूज x इक्वल टू 1 एंड 3। x की वैल्यू 1 आई एंड 3 आई, तो मतलब ये 2 पॉइंट्स हमारे लोकल मैक्सिमा भी हो सकते हैं, मिनिमा। चेक करते हैं कि क्या होंगे। अब x इक्वल टू 1 पे हम f डबल डैश x निकालते हैं। f डबल डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, देन वी गेट -6। -6 मतलब लेस देन 0, नेगेटिव नंबर हमको मिल रहा है। इफ़ यू गेट द पॉइंट लेस देन 0, वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स एफ एक्स अटेन्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान देना, अगर एफ डबल एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन मैक्सिमम है उस पॉइंट पे। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी फंक्शन में x इक्वल टू 1 रख के निकलेगी। तो 1 पे 1 पॉइंट जो हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 जो होगी दैट इज f1। ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह 1 रख देंगे हम, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1³ माइनस 6y² प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यू 19। 19 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट वुड बी ऑब्टेन्ड एट x इक्वल टू 1। ओके, तो डबल डैश x जहाँ पर नेगेटिव आएगा वो हमें करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हम x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। डबल डैश 3, f डबल डैश 3 की वैल्यू क्या आएगी 3, 2 इंटू एक्स की जहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 2 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 2 3 6। वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। केवल साइन चेक करना है क्या वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है। पॉजिटिव आती है, लेस देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, दैट इज आवर कंसर्न। 6 आया दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। अगर पॉजिटिव आएगी तो एट x इक्वल टू 3 वी गेट द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी f3। फंक्शन में x की जगह 3 रख देंगे, 3³ माइनस 6 इंटू 3²
प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। यहाँ पर एक्सटीरियर 3 रखने के बाद सॉल्व करेंगे, देन वी गेट 15। देयरफॉर 15 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है 15 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 19। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली एट x इक्वल टू 1 पे, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली एट x इक्वल टू 3 पे। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट, x इक्वल टू 3 इज द लोकल मिनिमम पॉइंट। ओके, नोट इट डाउन। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकालने एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। फंक्शन है sin x माइनस कॉस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x का cos x का माइनस sin x, तो माइनस साइन हट गया, cos x प्लस sin x। ओके, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x और sin x का cos x। अब हम क्या करेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन किया है हमने फर्स्ट उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू गेट द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स या tan x इक्वल टू आ जाएगा -1। cos से डिवाइड करेंगे तो tan x इक्वल टू -1। अब tan की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ होगी, एक तो होगी हमारे कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन्हीं दोनों जगह tan नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट निकालने के लिए हम पाई -1 की वैल्यू किस पे होती है, π/4 पे, तो पाई माइनस π/4 करेंगे और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस π/4 करेंगे। तो पाई माइनस π/4 और 2 पाई माइनस π/4, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी 3π/4 और फोर्थ में होगी 7 π/4। दो पॉइंट हमारे पास आए 3π/4 और 7 π/4, दे में भी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। डिपेंड करेगा कि डबल डैश एक्स क्या आता है। तो अब डबल डैश एक्स निकालेंगे 3π/4 पे, तो माइनस यहाँ पर x की जगह रखेंगे 3π/4 माइनस साइन 3π/4 कॉस 3π/4। तो साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा 1/√2, माइनस 1/√2 आ गया, माइनस साइन पहले से था। कॉस 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 मिलकर कितना हो जाएगा -2/√2 या फिर -√2। तो -√2 कैसी वैल्यू है, लेस देन 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में x इक्वल टू 3π/4 रख देंगे। यहाँ पर f(x) इक्वल टू साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, साइन 3π/4 1/√2, कॉस 3π/4 माइनस 1/√2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा √2। इस तरह से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई फंक्शन की √2 एट 3π/4। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 7π/4 पे। तो 7π/4 पे डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ डबल डैश 7π/4, तो माइनस 7π/4 साइन 7π/4 कॉस 7π/4, तो साइन 7π/4 की वैल्यू कितनी होती है -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 7π/4 कितना होता है 1/√2, दोनों मिला के वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 इक्वल टू √2, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो डबल डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू 7π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे and the minimum value corresponding to that point is sin 7π/4 minus cos 7π/4। ओरिजिनल फंक्शन में x इक्वल टू 7π/4 रख देंगे, sin π/4 इक्वल टू कितना होता है -1/√2, cos 7π/4 कितना होता है 1/√2, दोनों को सॉल्व करेंगे देन वी गेट -2/√2 और -√2। तो -√2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 7π/4 and √2 is the maximum value of the function at x equal to 3π/4. So 3π/4 is the local maxima, 7π/4 is the minima and corresponding values are √2 and -√2. Okay, note it down carefully by step and understand it properly. Next question देखते हैं हम लोग।
देखो डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया एप्लीकेशन जो है मैक्सिमा मिनिमा है। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम 60 है, फाइंड टू नंबर सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 सच दैट देयर प्रोडक्ट x वाई क्यूब इज मैक्सिमम, x इंटू वाई क्यूब मैक्सिमम आना चाहिए। हमारे पास देखो x प्लस वाई 60 अगर हम लेते हैं तो x 10 हो सकता है, y 50 हो सकता है, 20 40 हो सकते हैं, 25 के साथ कुछ और करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो सकती है, 40 20 हो सकता है, कोई भी नंबर, कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं कि वो क्या वैल्यू होगी पर्टिकुलर जिस पे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। जैसे हमने 10 और 50 लिए तो 10 यहाँ रख देंगे, 50 यहाँ रख देंगे, 50 का क्यूब इंटू 10 मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20 और देख लेंगे। तो बहुत सारे नंबर हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन उनमें से वो छांटना पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हमारे पास बेस्ट एप्लीकेशन है। और इसी तरह के और भी एप्लीकेशन जिसमें हम निकाल पाते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन का एरिया, मिनिमम कंस्ट्रक्शन एरिया, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 60 हमें पता है, दो नंबर का सम हमें पता है, x वाई क्यूब मैक्सिमम कब होगा, x की और y की वैल्यू किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, कैसे निकालना है इसको समझते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 60 गिवन है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 60 माइनस वाई। इस प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम करना है, प्रोडक्ट x वाई क्यूब इज टू बी मैक्सिमम। तो पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो फिर प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, सिंगल वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, या p इक्वल टू हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब हमें करना क्या होता है, जो भी चीज़ मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करनी है या मैक्सिमम मिनिमम लानी है, चेक करनी है, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखो ताकि हमें करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स मिले। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी अपॉन डी वाई इक्वल टू हम रखेंगे 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0, इसमें से हमने 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया है, 45 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई, एक तो 0 और एक 45। x y इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि y इक्वल टू अगर 0 ले लेंगे तो दूसरा नंबर प्रोडक्ट 0 ही आएगा। और हमें दो पार्ट ऐसे कर रहे हैं, एक पार्ट 0 ले लेंगे तो दूसरा पार्ट 60 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ वैल्यूएबल थिंग। देयरफॉर एक पार्ट हमारे पास आया y की वैल्यू 45। अगर y इक्वल टू 45 पे चेक करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आता है तो y इक्वल टू 45 हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पहले निकाल देते हैं, 3 इंटू 60 180, यहाँ पर सॉरी सिंगल डिफरेंशिएशन हमारे पास ये है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 360y माइनस 12y स्क्वायर, 12y कॉमन ले लिया, 30 माइनस y, इसमें y इक्वल टू 45 रखते हैं, y इक्वल टू 45 रखेंगे तो 12 इंटू 45 30 माइनस 45, 30 माइनस 45 कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए साइन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा नेगेटिव। दैट मीन्स व्हेन x इफ y इक्वल टू 45 प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अगर लेस देन आता है 0 तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो जो y प्रोडक्ट की वैल्यू x वाई क्यूब की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब y इक्वल टू 45 होगा, और जब y इक्वल टू 45 होगा तो x की वैल्यू क्या है, 60 माइनस वाई, 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो हमारे पास दो पेयर x प्लस वाई इक्वल टू 60 में क्या क्या बनेंगे, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 45, फॉर विच x वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो एकदम पर्टिकुलर हमारे आंसर बिल्कुल सेट वहीं पे जाएंगे जो हमें चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो इस तरह से एक तरह से ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतर तरीका है इस टाइप की चीज़ों को निकालने का, किसी फंक्शन को मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, एग्जैक्ट पॉइंट निकालने का, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का। ओके, तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम निकाल पाते हैं कि दो नंबर जिनका सम 60 है और उनका इस तरह से प्रोडक्ट की x पहले वाला और दूसरे का क्यूब प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, दैट नंबर्स आर 15 एंड 45। तो इसे नोट करेंगे, नोट इट डाउन। तो इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस को करेंगे
जल्दी सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, जिसमें और नई नई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम वो हम सीखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से 4 और 6 मार्क्स का रेगुलर आता रहता है। तो इस कारण इसको ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, लर्न करते रहिए और इफेक्टिव वे में लर्निंग आपकी चलती रहेगी। ठीक है, कोई डाउट कन्फ्यूज़न होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, पसंद उसे कीजिए जो आपने चेंज ला सके। पसंद उसे कीजिए जो आपने चेंज ला सके, वरना इम्प्रेस तो मदारी भी कर लेता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।